तब प्रभु भरद्वाज पई आए, तब प्रभु भरद्वाज पई आए। करत दंडवत मुनि उरलाए। तब प्रभु भरद्वाज पई आए, करत दंडवत मुनि उरलाए। आजु सफल सपतीरथ यागो, आजु सफल जप योग विरागो। हे प्रभु, आज जप तप सब मेरे सब पूर्ण हो गए। सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें यव लोकत आजो। हे प्रभु, आपके दर्शन पाने से सब जप तप मनोरथ सब पूर्ण हो गए। लाभ अवधि सुख अवधि न दोजे, तुमरे तरस आस सब पूजे। हे प्रभु, मैंने कोई लाभ के लिए जब तब नहीं किया, केवल आपके दर्शन के लिए ही किया। अब करी कृपा देव वरहे हो, निज पद सरसिज सहज सने। हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे वह वर दीजिए जिससे मेरा ध्यान आपके चरणों में लगा रहे। एवं वस्तु ऐसा ही होगा। राम सप्रेम कयो मुनि पाहे, नाथ करे यम के मग जाए। हे मुनिराज, हम आगे वन में किस रास्ते से जाएं? साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। हे शिष्यों, प्रभु के साथ जाइए और आगे का मार्ग दिखलाइए। आइए प्रभु, हम आपको आगे का मार्ग दिखाते हैं। चलिए प्रभु, हम सब चलते हैं। मुनि भट्टाचारी संग तब दीने, मुनि भट्टाचारी दिन बहु जन्म सकत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आयत पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। देखत वन सरसे लघुआए, देखत वन सरसे लघुआए। देखत वन सरसे लघुआए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वाल्मीकि मन
कालदर्शी मुनिनाथा विश्वबदर्ज में तुमरे हाथा। हे गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हो, भूत भविष्य वर्तमान सब कालों को जानने वाले हो। यह सारा संसार आपके ही हाथों में है। तात वचन पुनि मातु हिता पाई भरत यतराऊ। मोह कदर्श तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाऊ। हे मुनिराज, हे पिताजी के आज्ञा के अनुसार जिसमें माता की सहमति है और भाई भरत अयोध्या का राज्य करे और मुझे आप जैसे ऋषि मुनियों के दर्शन हो, मेरे अहोभाग्य है। देख पाय मुनि राय तुम्हारे भय श्रुकत सब सफल हमारे। हे मुनिराज, आपके इन श्री चरणों के दर्शन पाकर मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हुए। कसन कहूँ अस रघुकुल के तो तुम पालक सन तत सुति से तू। आप ऐसा क्यों कहते हो? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो प्रभु। जग पे खन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु न चावन हारे। हे नाथ, आप तो इस जगत को खेल दिखाने वाले हो, ब्रह्मा और शिव जी को नचाने वाले हो प्रभु। तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा और तुम्हीं को जानन हारा। हे नाथ, वे देवता भी आपका भेद नहीं जानते, वे नर नारी क्या जाने। नर तनु धरौ संत सुर काजा काहु करौ जस प्राकृत राजा। हे नाथ, आपने ये अवतार देवताओं और संतों के हित के लिए ही लिया है। तुम जो काहु करौ सब साचा जस काछिए तस चाहिए नाचा। हे रघुनंदन, आप जो कहते हैं और करते हैं वो सब सत्य है। पूछो मोहि की रहो कह मैं पूछो सकुचाय। जानो यत ते कही तुम्हें दिखाओ ठाओ। हे नाथ, आप मुझसे पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं, पर मैं आपसे पूछता हूँ कि वो स्थान तो बताओ जहाँ आप नहीं हो। चित्रकूट गिरि करहु निवासो तह तुम्हार सब भाति सुपासो। हे नाथ, फिर भी आप मुझसे पूछते हो तो आप चित्रकूट में रहिए, वहाँ पर आपको सब प्रकार से व्यवस्था मिलेगी। आत्रि आदि मुनि भरत बसहे करहि योग जप तप तनु कसई। हे नाथ, वहाँ पर आत्रि मुनि जब तप करके अपने शरीर को कसते हैं। चलऊ सफल श्रम सब कर करहु रामदेव गो रव गिरिवर। हे प्रभु, वहाँ जाकर उनके जीवन को सफल बनाइए। चित्रकूट महिमाय में कई महामुनि आय नाये सरित वर सिय सहित दो भाई सियावर रामचंद्र जी की जय। हे सखा निषाद राज, आप भी अपने निवास स्थान को जाइए। आपकी आज्ञा प्रभु। सोच सुमंत विकल दुख दीना दिग जीवन रघु
वीर यदीना। श्री रघुनाथ जी के बीच जुड़ते ही इस अभागे शरीर से ये अभागे प्राण क्यों नहीं निकले? हाय राम, हाय राघव। राय नयांत आधम शरीरो यसन लयं बेचो रत रघुबीरो। श्री रघुनाथ जी के बीच जुड़ते ही इस अभागे शरीर से ये आदम क्यों नहीं निकला? धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। हाय राघव, हाय राम। वचन नयाव हृदय पछताई अवध कहा मैं देख बजाई। अब मैं अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? हे राम, हे राघव। राम रहे तरत देख ही जाओ सकुच ही मोहे बिलोकत तोई। मेरे खाली रात को श्री महाराजा जी देखेंगे तो उनके शरीर पर वज्र के सवार गिर जाएगा प्रभु। हे राम, हे राघव। धाय पूछे मोहि जब विकल नगर नर नारी उतर देव में सबई तब हृदय वज्र बैठारी। जब मेरे खाली रात को अयोध्या के नगरवासी देखेंगे और पूछेंगे ऐसा का सुमन राम कहाँ है? मैं मेरे छाती के ऊपर वज्र रखकर यही कहूंगा, हे राम, हे राघव। पूछहि देना दुखित सब माता कब कहा मैं तिनहि विधाता। जब तीनों दुखी माताएं आकर पूछेगी ऐसा का सुमन श्री राम लक्ष्मण वो पुत्र वो तो जानकी कहाँ है? जब मैं उन्हें क्या कहूँगा? हे राघव, हे राम। पूछाई जब लसन महतारी कहियो कवन सन देश तुकारी। जब श्री लक्ष्मण जी की माता जी श्री सुमित्रा जी पूछेगी ऐसा का सुमन श्री राम लक्ष्मण वो पुत्र वधु जानकी कहाँ है?
जब मैं उन्हें कौन सा शुभ संदेश दूंगा। राम जननी जब आय धाई, सुमारी वास जनो देनु लवाई। जब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी मेरे रथ को देखकर ऐसी दौड़ती आएगी जैसे बछड़े को देखकर गाय आती है। ए राम, राघव। पूछत उतर देव मैं तेहि, गए वन राम लचन बैगे। जब मैं उन्हें यही कहूंगा, माता जी राम लक्ष्मण वो पुत्र वधु जानकी वन को चले गए। अरे राम, अरे राम। ऊंचाई जबाए राव दुख दीना, जीवन जासु राम यदीना। जब श्री महाराजा जी पूछेंगे ये सका सुमान मेरा राम कहाँ है, जब मैं उन्हें क्या कहूंगा, क्योंकि महाराजा जी का जीवन राम के अधीन है। अरे राम, अरे राघव। देहिया ये उतर कवन मोहलाई, आयहु कुंवर कुशल पहुँचाई। जब मैं उन्हें यही कहूंगा, ये महाराज श्री रामचंद्र जी वो लखनलाल जी वो पुत्र वधु जानकी वन को चले गए, जब उनका क्या हाल होगा। सुनात लसन सिय राम संदेशु, तृणये वतनु परि हर बन रेसु। जब श्री महाराजा जी अपने कानों से सुनेंगे कि श्री राम वन को चले गए, अपने प्यारे से प्राणों को एक तिनके के समान त्याग देंगे। हे राम, हे राघव। हृदयन विधेर्यु पंकज में बिछुरत प्रीतम नीर, जान तो मोई दीन विधि यमु यातना शरीर। जैसे पृथ्वी पर से पानी हटते ही पृथ्वी फट जाती है,
इसी प्रकार महाराजा जी का भी हाल होगा। राजो पेठत नगर सचिव पूछाई, पेठत नगर सचिव पूछाई, जने मारे थे गुरु ब्राह्मण गाई, जसु मारे थे गुरु पेठत नगर सचिव पूछाई, जनो मारे थे गुरु ब्राह्मण गाई, जायत मंत दीक गत राजा, अमीय रहित जनु चंद्र विराजा। हे महाराजा जी, आपके चरणों में सका सुमंत का प्रणाम। राम राम कही राम स्नेही, पुनिक राम लसन दे। ये सखा सुमन कहिए महाराजा जी। श्री राम लक्ष्मण वो प्यारी जानकी कहाँ है? आ राम आ लक्ष्मण। धैर्य रखिए महाराज, धैर्य रखिए। राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कह रघुनाथ लसन दे। हे सखा कहिए महाराज। श्री राम की कुशल तो कहो, लक्ष्मण व प्यारी जानकी कहाँ है? आ राम। आने उफेरी की बनहि सिधाए, सुनत सुमंत नयन जल छाए। हे सखा सुमन, कहिए महाराज। तुम उन्हें वापस लाए कि वन में ही छोड़कर वापस आ गए? आ राम। धैर्य रखिए महाराज, धैर्य रखिए। राज सुनाय दीन बनवासु, सुनि मन भयउ हरस हरासु। हे सखा, मैंने उन्हें राज्य देने का कहा था, परंतु वनवास दिया, फिर भी वे प्रसन्न हुए और उन्हें दुख नहीं हुआ। आ राम। सो तबे चूरत गए न प्राणा, को पापी जग मोहि समाना। हे दाता, प्राणों से प्यारे पुत्रों के बिछुड़ते ही यह प्राण क्यों नहीं निकले? धैर्य धारण करो स्वामी, धैर्य धारण करो। सखा राम सिय लसन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाओ, नायत चाहत चलन अब, प्राण कहो सतभाओ। हे सखा, कहिए महाराजा जी। अब वही उपाय करो जहाँ लक्ष्मण पुत्र वधु जानकी और श्री राम है,
नहीं तो यह प्राण निकलना चाहते हैं। आराम लक्ष्मण। धैर्य रखिए महाराज, धैर्य रखिए। कराओ सकाल सोई बेटी उपाओ, राम लसन सिय नैन दिखाऊं। हे सका सुमन, अब वही उपाय करो कि मैं श्री राम लक्ष्मण वह पुत्रवधू जानकी को अपने नेत्रों से देख लूं। आराम। सचिव धीर धरी कह मृदुबाने, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। हे महाराजा जी, आप तो ज्ञान के भंडार हो। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए महाराज, धैर्य रखिए। धीरज धरऊ विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। हे महाराजा जी, आप सब सोच को छोड़ दो और धैर्य रखिए महाराज, धैर्य रखिए। प्रथम वास तमशा भयऊ, दोसर सुर सरते, नाई रहे जल पान करी, सिय समेत दो वीर। हे महाराजा जी, पहले दिन तो तमसा तट पर रहे, वहां पर उन्होंने न जलपान किया और दूसरे रोज पवन पावनी गंगा में रहे और वहां स्नान भी किया और जलपान भी किया महाराज, जलपान भी किया। क्या होगा सखा, क्या होगा? केवट के न बहुत सेवकाई, सोया में निश्रंग बेर गवाई। अरे महाराजा जी, उसी रोज केवट राज ने उनकी बहुत प्रकार से सेवा की और वह रात संगवेदपुर में ही ठहरे। ठहरे होंगे सखा, ठहरे होंगे। राम सका तब नाव मंगाई, प्रिय ही चढ़ाय चढ़े रघुराई। और हे महाराजा जी, श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने केवट राज को बुलाकर नाव मंगाई और नाव में श्री रामचंद्र जी को बैठने के कहा, परंतु श्री रामचंद्र जी ने पहले पुत्रवधू जानकी को बिठाया और बाद में वो भी बैठ गए। बैठ गए होंगे सखा, बैठ गए होंगे। लसन बाण धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। और हे महाराजा जी, श्री लक्ष्मण जी अपने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए खड़े थे। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें आज्ञा दी, वो भी बाण को लेकर नाव में बैठ गए। विकल बिलोती मोहि रघुबीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। और हे महाराजा जी, मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने कुछ मधुर वचन कहे। तात प्रणाम तात सन कयऊ, बार बार पद
पंकज गयऊं। अरे महाराजा जी, श्री रामचंद्र जी ने मुझसे कहा कि सखा सुमन, मेरी तरफ से पिताजी के चरणों में बार बार वंदना करना और प्रणाम कर करके कहना कि पिताजी मेरी किसी बात की चिंता ना करे। कहा होगा सखा, कहा होगा। कर पाय परी विनय बहोरी, तात करिए जनी चिंता मोरी। और ये महाराजा जी, श्री रामचंद्र जी ने यह भी कहा कि सखा सुमन, मेरी तरफ से पिताजी के चरणों में बार बार प्रणाम करके कहना कि पिताजी मेरी किसी बात की चिंता ना करे। कह संदेश भरत के आए, नीति तजब राजपद पाए। और ये महाराजा जी, श्री रामचंद्र जी ने मुझसे यह भी कहा ये सखा सुमन, भैया भरत को कहना कि ये भैया भरत राजमद पाकर नीति का त्याग ना करे। पाले हो प्रजाई कर्म मान बानी, सेवा हो मातो सकल समझानी। और ये महाराजा जी, श्री रामचंद्र जी ने यह भी कहा कि पूरी अयोध्या वासियों का सही ढंग से पालन पोषण करे और तीनों माताओं का भी एक जैसा व्यवहार करे। तेहि अवसर रघु वर लोक पाई, केवट पारई नाव चलाई। और ये महाराजा जी, केवट मेरे को व्याकुल देखकर केवट राज को श्री रामचंद्र जी ने नाव आगे बढ़ाने का आज्ञा दी और केवट राज ने नाव आगे बढ़ा ली होगी सखा, बढ़ा ली होगी। रघुकुल तिलक चले यही बातें, मैं देखे काली सधरी जाती। और ये महाराजा जी, रघुकुल के राजकुल श्री रामचंद्र जी ऐसे वन को चले गए और मैं अभागा इन अभागी आंखों से मेरे छाती के ऊपर वज्र रखकर देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। देखता रहा होगा सखा, देखता रहा होगा। धरी धीरज उठे बेटा भुआलो, कह सुमंत कह राम कृपालु। हे सखा, तीन दुखियों पर दया करने वाले श्री राम कहाँ है आराम। धैर्य रखिए महाराज, धैर्य रखिए। काल सन कह राम सने, कह प्रिय पुत्र वधु दे। हे सखा, कहिए महाराजा जी। लक्ष्मण प्यारी जानकी और श्री राम कहाँ है आराम। लक्ष्मण धैर्य धारण करो स्वामी, मन में धैर्य धारण करो।
तापसयांद साप सुधियाई कौशल्य सब कथा सुनाई। हे कौशल्या, कहो स्वामी। मुझे उस श्रवण के माता पिता का श्राप याद आ रहा है। कौन सा श्राप स्वामी, मुझे बताइए। भानु विकलवर नतहि दियासा राम रहित दिग जीवन आसा। हे सखा, श्री राम के बिना मेरा जीवन धिक्कार है, धिक्कार है। आराम महालक्ष्मण। धैर्य रखिए महाराज, धैर्य रखिए। स्वामी, जो श्राप की बात बताते हो वो बताओ। श्राप का श्राप था आपको लगा? हे रानी कौशल्या, मैं एक समय जंगल में गया था। वहाँ रात्रि हो जाने के कारण मुझे शिकार नहीं मिला, इसलिए मैं रात्रि में वहीं ठहर गया। इतने में श्रवण कुमार ने अपना तुम्बा जल में डुबाया और उस तुम्बे में बुलबुल की आवाज आई। तो मैंने सोचा कोई ये पानी पी रहा है, तो इसलिए मैंने शब्द भेदी बाण छोड़ा। फिर क्या हुआ महाराज? उस बाण के लगते ही ओम की आवाज आई। तो मैं दौड़ता हुआ उस आवाज के पास गया, तो वहाँ श्रवण कुमार मेरे बाण से तड़प रहा था। तो श्रवण कुमार ने मुझे कहा, हे राजन, ये जल ले जाकर मेरे माता पिता को पिला देना। फिर आप ले गए थे जल स्वामी? क्योंकि वे बहुत प्यासे हैं। मैं जल लेकर गया तो मैंने जल उनके हाथों में दिया, तो वे बोले, बेटा श्रवण, तू जब तक नहीं बोलेगा तब तक हम जल नहीं पिएंगे। तो मैंने कहा, हे ऋषिवर, श्रवण मेरे बाणों का शिकार हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। नहीं स्वामी, ऐसी बातें मत करो। हमारा क्या होगा स्वामी? तन राय की करब में का जैन प्रेम प्रण मोर निवाह। हे विधाता, अब मैं शरीर को रखकर क्या करूंगा? आराम, हा पुत्र वधू जानकी, हा लक्ष्मण। नहीं स्वामी, मेरे राम के लिए आपको जीना पड़ेगा, सीता के लिए जीना पड़ेगा, मेरे लक्ष्मण के लिए जीना पड़ेगा। हार गुनंदन प्राण प्रिय
जियत बहुत दिन बीते। रघुनंदन, तुम्हारे बिना बहुत दिन बीत गए। आराम लक्ष्मण। हाँ जान के लसनहार रघुवर, हाँ पीतु हित चित चातक जलधर। जानकी, लक्ष्मण, पिता के हुत्रुपी रघुनाथ, तुम कहाँ दृश्य हो गए। लक्ष्मण, जानकी। धैर्य रखिए महाराज, धैर्य रखिए। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुबर विरह, राव गयौ सुरधाम। स्वामी, स्वामी, राम के पिताजी क्या हो गया देखो। स्वामी की तबीयत ज्यादा लग रही है। हाँ स्वामी, स्वामी प्राणनाथ। जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल अंड अनेक अमलय जनावा। हेलो करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तलवारहि मारा। यही विधि विधि पतरे ज्ञानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि समय समा, कही अनेक इतिहास। शोक निवार्यो सबई कर, निज विज्ञान प्रकाश। हे रानी कौशल्या, मन में धैर्य रखिए। महाराजा तो अमर हो गए, और उनके कर्मों की गाथा युगों युगों तक दोहराई जाएगी। अब ये पंच तत्व शरीर है, इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। तेल नाव बरि नपत अनुराधा, दूत बुलायो बहुरिय सबाका। हे सुमन, कहिए गुरुदेव। महाराजा के शव को तेल से भरी नाव में रख दो, और एक दूत को मेरे पास भेजो। जो आज्ञा वहाँ। धावो बेगी भरत पह जाओ, नप सुधि कतौ कयऊ जनकाओ। हे दूत, तुम शीघ्र भरत के ननिहाल जाओ, और महाराजा का समाचार किसी से मत कहना। जो आज्ञा गुरुदेव। इतना ही कयऊ भरत सन जाए, गुरु बुलाई पठ ये तो भाई। उन दोनों भाइयों से केवल इतना ही कहना कि आपको गुरुजी ने याद किया है। जो आज्ञा गुरुदेव। सुनि मुनि आयत धावन जाए, सुनि मुनि आयत चले बेगी वर बाज जाए।
भरत यावद रम्य हूँ जब ते असुख न होए भरत कह तब ते। ये भ्राता, आज मैंने एक अशुभ स्वप्न देखा। कहीं अयोध्या में कोई अनहित तो नहीं हुआ? सुनि मुनि आयतु सुनि मुनि आयतु दावन जाए गले में गिवर बाज लगाए। युवराज भरत जी को और शत्रुघ्न जी को प्रणाम। हे तात, आपको गुरुदेव ने शीघ्र याद किया है, अति शीघ्र बुलाया है अवधपुरी में। चलिए भैया। मांग हृदय महेश मनाए मांगई मैं कुशल मातु तन भाई। जय विधि सोचत भरत मना तावन पहुँचे जा गुरुयन शासन सुमन सुने चले महेश मनाए दियावर रामचंद्र जी की जय। सजी आरती मुदित उठे धाये सजी आरती मुदित उठे धाये द्वारे बेट पवन ले आए। के कैयार गीत यही बाते मनाओ मुदित तवलाय तिराते। सुतई सचोत देखि मन मारे पूछत नेयर कुशल हमारे। हे बेटा भरतलाल, अपने मामा के यहाँ सब कुशल से तो है? सकल कुशल कई भरत सुनाए पूछ निज कुल के कुटलाए। हे माता जी, नैनियाल में सब सकुशल है, लेकिन मुझे यहाँ की कुशल सुनाओ। कहो कहतात कहाँ सब माता कहती राम लसन प्रिय भ्राता। हे माता जी, पिताजी, भैया राम और लक्ष्मण कहाँ है? तात बात में सकल संभारे भई मंतरा साय विचारी। हे बेटा भरतलाल, मैंने सब बातें संभाल कर रखी, बेचारी मंथरा ने मेरी सहायता की। कछुक काज विधि बीच बिगार्य हो भूपति तुरपति पुरप गधार्य। हे बेटा भरत, विधाता ने बीच में कुछ कार्य बिगाड़ दिया, जो तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तात तात हाँ तात पुकारी पारे भूमि तल व्याकुल भारी। धीरे रखो बेटा। हे पिताजी, चलतन देखन पायऊ तो ही तातन रामई सोप्यऊ मोही। हे पिताजी, मैं आपके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका, और आपने अंत समय में भैया राम को भी मुझे नहीं सौंपा। बवरी धीर धरी उठे
हमारी, कहो कि तुम्हारण हे तुम अवतारी। हे माताजी, पिताजी की मृत्यु किस कारण हुई, मुझे आप बताइए। आते ते सब अपने करने, कुटिल कठोर मुदित मनवरणी। हे बेटा, महाराजा जी ने मुझे 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। मैंने पहले वरदान में तुम्हारे लिए राज तिलक और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए। हे बेटा भरत, महाराजा जी ने जीवंत काल तक बहुत सुख पाया और अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। अस अनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर कर। हे बेटा भरत, सब सोच विचार छोड़कर अयोध्या का राज्य करो। धीरज धरि भरने उसाता, पापिन सपै मात कुल नासा। हे पापिनी, तूने पूरे कुल का नाश कर दिया। जो पे गुरु चिरई अस तोए, जन्मत काहे न मारे मोई। अरे पापिनी, तूने मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार डाला। जपते कुमति कुमति मन ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। हे पापिनी, तेरे मन में जब ऐसी कुमति आई तो तेरे इस हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हुए। वर मांगत उर भय न पीरा, जरी न जिय मुह परे न कीरा। हे पापिनी, वर मांगते समय तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े और तेरी यह जीभ क्यों नहीं गली। भोग प्रतीति तोरि में केने, मरण काल विमति हरि लेने। आहा, अंत समय में पिताजी की भी मति हर ली, जो कि इस पापिनी की बातों में आ गए। अस को जीव जंतु जग माई, जही रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। इस संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जिन्हें श्री रघुनाथ जी प्राणों से प्यारे नहीं है। बेअति अहित राम तेउ तोई, को आस सत्य कोई। मैं सत्य कहता हूँ कि भैया राम का हित करने वाला मेरे सिवाय कोई नहीं है। जो हसी मुँह मत लाई, आँख उठ उठ बैठे जाई। ये पापिनी, अब तू मेरी नाखों के सामने से दूर चली जा। राम विरोधी हृदय ते, प्रकट के नविधि मोई। मोह समान को पात की, कछ तोई। हे विधाता, तूने मुझे जन्म क्यों दिया, और अगर दिया भी तो श्री राम जी से विमुख क्यों किया। लकीर सवारे लसन लगुवाई,
पुनिर पुलक नकल लचित कोटि लचित कीर्तन धरि धरि ज्योति भरत दया निधि दीन जुड़ाई भरत दया निधि दई मई काहन सावा करत नेक फल अपयस पावा। यही दाता, मैंने इनका क्या बिगाड़ा, भला करने गई तो बुरा फल मिला। भरत ही देख मातु पिताई भरत ही मातु तात कह देव दिखाए कह प्रिय राम लखन दो भाई। माताजी, पिताजी, भैया राम और लक्ष्मण कहाँ है? के कई कत जन्मी जग माजा जो जन्मी वही काय न बाजा। हे माताजी, इस संसार में केकई का जन्म क्यों हुआ, और अगर हुआ भी तो वह बांझ क्यों नहीं रह गई? पितु सुर पुरवन रघुकुल के तो मैं केवल सब अनरत है तो। हे माताजी, पिताजी देवलोक सिधारे और भैया राम वन को चले गए, जिनका कारण मैं ही हूँ। दिग मोहि भयो वेणुवन यागे दुसहतावदुत भूषण भागे। हे माताजी, मैं इन सभी दुखों का कारण हूँ। अजहु वश्य बल धीरज धरहु कुसमय समुझे शोक परिहर। हे भरतलाल, आज समय अच्छा नहीं है, मन में धैर्य धारण करो लाल। जनि मानहु जिया हानि गलानी काल कर्म गति अघटित जानी। और बेटा, मन में ग्लानि मत करो, काल कर्म और विधाता की गति जानी नहीं जाती है। काहुई दोष देव जनिताता भामोहि सब विधि वाम विधाता। और हे भरत, किसको दोष दिया जाए, वो विधाता ही अब मुझसे रूठ गया। पितु आयत भूषण बसन
तात तजे रघुवीर विस्मय अर्चन हृदय कछु पैरेवती कलचीर। और हे बेटा भरत, पिताजी की आज्ञा से राम ने राज वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। मुख प्रसन्न मन रागन रोसो सब कर सब विधि करि पर तो। और हे भरतलाल, राम का मुख प्रसन्न था सबको संतोष देकर। चले विपिन तूने सिया संग लागे रहे न राम चरण अनुरागे। और हे बेटा, उनका राम का वंजन सुनकर सीता भी उनके साथ हो गई। सुनता ही लसना चले उठी साता रहे न जतन किए रघुनाथा। और हे भरतलाल, राम और सीता का वन जाना जब लक्ष्मण ने सुना तो वह भी उनके साथ जाने लगा। राम ने उन्हें बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तब रघुपति सब ही सिर नाई चले संग सिय अरु लघु भाई। और बेटा, राम ने सबको प्रणाम करके राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वन को चले गए। राम लखन सिया बनाही सिधाए गयऊ न संग नहीं प्राण पठाए। और हे भरतलाल, मेरे सामने राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए किंतु मेरे प्राण उनके साथ नहीं गए मेरे लाल। यह सब बाइन आखिन आगे तहुन तज पतनु जीवय भागे। और हे बेटा, यह सब इन आँखों के सामने हुआ और उसके बाद भी इस जीव को और क्या चाहिए था। जियाई मराई बल गोपति जाना मोर हृदय सत पुलिस समाना। और हे बेटा भरत, तुम्हारे पिताजी ने जीने और मरने का यश प्राप्त कर लिया और वह स्वर्ग को चले गए मेरे लाल। जे अगमात पिता गुरु मारे गाय गोठ में सुरपुर जारे। हे विधाता, माता, पिता, गुरु और गाय को जो मारने से पाप होता हो, जे आगतिय बालक वध कीने मीतमयी पते माहुर देने। और जो पाप राजा को जहर देने से और बालक को मारने से मिलता हो, ते पातक मोय होय दाता जो होय मोर मत माता। हे विधाता, श्री रघुनाथ जी को यदि वन भेजने में मेरी सहमति हो तो यह सारे पाप मुझे मिले। लोभी लंपट लोलुपचारा जेता कहे पर धन पर दारा। लोभी, लंपट, पराया धन और पराई स्त्री की कामना करने वालों को जो पाप मिलता हो, पायो मैं तिनके गति घोरा जो जननी यही सम
मत मोरा। यह सारे पाप मुझे मिले जो माता के साथ यदि मेरी सहमति हो तो। मातु भरत के वचन सुने साचे सरल सुभाय। कहत राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन गाय। ए बेटा, मन वचन और कर्म से तुम राम जी को प्यारे हो। राम प्राण ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपते प्राण ते प्यारे। ये बेटा भरत, राम जी को तुम भी प्राणों से प्यारे हो और तुम्हें भी राम जी अपने प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। भय ज्ञान वरु मिटई न मोह, तुम राम ही प्रति कूल न हो। हौरे भरतलाल, अगर इस पृथ्वी से ज्ञान और मोह सब मिट जाए फिर भी तुम राम के प्रतिकूल कभी नहीं होगे। मत तुम्हारे अस को जग गाए, सो सपने मुझक सुगति न लाई। और बेटा, अगर कोई ऐसा कहेगा कि राम के वन भेजने में तुम्हारा मत है तो वह कभी स्वप्न में भी सुख नहीं पाएगा मेरे लाल। वामदेव वशिष्ठ मुनि आए। हेलो। हेलो हेलो। वामदेव वशिष्ठ मुनि आए।